गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा स्वागत करता हूँ निहास कैपिटल में। कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं, कोई भी सेल करने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर पूछे। हमारे फेसबुक फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने आज बहुत लंबे स्टॉक दिए हुए हैं, बहुत सारे स्टॉक दिए हुए हैं। बट हम आज 2 से 3 स्टॉक का एनालिसिस बना के देंगे। तो एक हमारे दोस्त ने आईआरएफसी के बारे में पूछा है, तो आईआरएफसी जो है, आईआरएफसी की स्टडी हमने पहले भी बना के दी हुई है। और आपको पता है कि आप लोग कई मैंने देख कमेंट्स में देखा है कि जब न्यूज आता है तो जैसे कि अभी इसका रिजल्ट आ गया, आईआरएफसी का रिजल्ट आया, यूट्यूब के अंदर काफी बड़ा आएगा, बड़ा टारगेट आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी अगर प्राइस ऑलरेडी चल चुका है, अगर आप देखेंगे अगर प्राइस ऑलरेडी ऊपर है और अच्छा न्यूज आ रहा है, तो प्लीज उस समय में कभी भी इंटर मत कीजिए। ये एक सिर्फ एक स्टॉक के लिए नहीं, सभी स्टॉक के लिए एप्लीकेबल होता है। क्योंकि टेक्निकल जो होता है ये पहले ही बता देता है कि स्टॉक जो है चल चुका है। और आपने देखा होगा कि जब भी यूट्यूब के अंदर बहुत सारे जो आप स्टॉक के बारे में देखते हैं और वहां पे बताते हैं होने वाला है धमाका, बट वो धमाका नहीं होता, फुस्सू बम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो जो जिनको पता है, आपको क्या लगता है कि आप ही हो जिसको पता है स्टॉक के अंदर काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट हो रहा है? ऐसा नहीं है। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जिनको पहले से पता होता है कि इस कंपनी का रिजल्ट क्या हो रहा है, उनके ऑलरेडी लोग होते हैं। तो प्लीज इन सब चीजों में मत फंसा कीजिए। अगर आपको रियल में स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना है तो टेक्निकल एनालिसिस आप जान लीजिए। फंडामेंटल की जरूरत होगी, न किसी चीज की जरूरत होगी। आप यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आईआरएफसी से। तो आईआरएफसी के जो है टारगेट जो था, जो टारगेट था 192 का हमने ऑलरेडी दिया हुआ था, ऑलरेडी टारगेट हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम में। बट क्या आगे जाके स्टॉक रुक जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आगे भी स्टॉक चलेगा। अभी कितना चलेगा इसके एनालिसिस हम करेंगे, क्योंकि टारगेट इसके हो चुके हैं। तो देखिए, आप वीकली भी अगर देखते हैं तो स्टॉक जो है काफी बुलिश स्टॉक है। और अपने प्रायर जो इनका जो लास्ट 23 जनवरी आप देखेंगे, 23 जनवरी का जो इसने हाई बनाया था 193 पे ही जाके रुका हुआ है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जिन्होंने जिन्होंने स्टॉक यहाँ पे बाई किया रहा होगा, वो यहाँ पे आके सेल किए होंगे, ताकि उनका एटलीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे स्टॉक निकल जाए। बट आगे हमको क्या करना है? आगे हमारा सिंपल ये है कि जब भी स्टॉक, पहला चीज है स्टॉक जो है बुलिश है। बुलिश स्टॉक में क्या करना चाहिए? जब भी अपने हाई को जब क्रॉस करता है, जब भी अपने हाई को क्रॉस करता है, हमको यहाँ पे एंटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ से अपना हाई को क्रॉस करेगा, जितने भी सप्लाई है वो खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ बायर्स ही रहेंगे, सेलर्स नहीं रहेंगे। राइट? तो इसको हम डेली प्राइम फ्रेम में देखते हैं, चलिए 1 मिनट मंथली में देख लेते हैं। तो मंथली में भी देखिए, ये जो है हाई है। और अब हम आते हैं डेली के अंदर। डेली के अंदर देखिए, डेली के अंदर जो है यहाँ पे आके ये डबल टॉप बनाया हुआ है। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी। मैं आपको क्यों बोला कि ये हो सकता है कि डबल टॉप बनाने के बाद स्टॉक जो है एक बार ये नीचे आ जाए, स्टॉक जो है एक बार नीचे आ जाए, फिर नीचे आने के बाद फिर इसको ब्रेकआउट करे। तो यहाँ पे अगर हम बाई कर लेंगे तो हम वो यहाँ तक के फंसे रहेंगे, हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस भी चला जाए, हम मार्जिन पे ले रहे हैं। तो बेस्ट क्या है कि देखिए, हमने एनालिसिस पूरा बना के दिया हुआ था, पहले भी बनाया हुआ था, अभी भी देखिए। आईआरएफसी का 60 डेज का टारगेट था हमारा 192। बाइंग जोन बाइंग जोन जो था वो था 164 से 168। आप देखेंगे 164 से 168 भी जो है स्टॉक अपना किया है। ये डेट में नहीं बता पाऊंगा कौन से डेट के हमने दिया था, बट आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, पुराने वीडियो में भी जाके आप देख सकते हैं कि हमने 192 का ही टारगेट दिया हुआ था। 192 के बाद ही स्टॉक जो है नीचे आ गया। सेकेंड हमारा जो टारगेट है 231 का टारगेट है। कब? जब स्टॉक इसके ऊपर क्लोज हो। प्लीज केयरफुल्ली आप बिल्कुल ध्यान रखिए। मुझे नहीं पता कि न्यूज इसके अंदर डिविडेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट इससे मैं टेक्निकल में बता सकता हूँ। इसके पहले हमने कम से कम 20 से 25% लोगों के लिए हमने स्टॉक का एनालिसिस बनाया, और आप देख सकते हैं 100 के 100% जो स्टॉक है वो अपना टारगेट किए हैं, और टारगेट करने के बाद वहां से लो हुआ है, लो करने के बाद वापस वो राइज हुआ है। तो टेक्निकल के अंदर इतना पावर होता है कि आपको एक एक चीज बता सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपको नहीं है या आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस टॉप के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है तो तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना सकें।
अब आप देखेंगे कि 192 आने के बाद, 192 आने के बाद यहाँ पे स्टॉक जो है थोड़ा सा रुका है, हो सकता है 1 या 2 दिन तक यहाँ पे रुको, उसके बाद इसको ब्रेकआउट करे। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात है, गवर्नमेंट मोदी 3.2 जो है वो हो सक स्टॉक जो वापस पुरानी सरकार आएगी, ऐसा मार्केट का है कि पुरानी सरकार वापस आएगी। जब पुरानी सरकार वापस आएगी तो वापस इसमें मूवमेंट काफी स्टार्ट हो सकता है। सेकेंड, हमारा जो वेव स्ट्रक्चर है, आप वेव स्ट्रक्चर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 है। देखिए 1 2 3 4 5 है, राइट। तो अगर ये 5, अगर इसको ये क्रॉस करता है तो 5 का मूव स्टार्ट होगा। 5 का मूव जो है 231 तक लेके जाएगा, 231 तक लेके जाएगा। क्या परफेक्ट लेके जाएगा? ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, राइट। ये टाइम जो है 30 से 40 दिन का टाइम भी लग सकता है, हो सकता है 2 दिन में भी चला जाए। तो स्टॉक मार्केट है साहब, कुछ नहीं बताया जा सकता यहाँ पे क्या होगा, बट हाँ, टेक्निकल के अंदर 60-70% जो है चीजों को परफेक्ट पाया जा सकता है। तो 3 तरह से कंफर्मेशन आ रहा है। पहला, ये ब्रेकआउट करने की कोशिश में रहेगा। दूसरा, गवर्नमेंट वापस आएगी, तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर का इन्वेस्टमेंट आएंगे। थर्ड, हमारा जीपीआर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेव काउंट, वेव काउंट भी इसको कंफर्मेशन दे रहा है अगर ये हो जाता है तो अगर आपको अगर इसके ऊपर बाई करना है तो 2 तरीके से आप बाई कर सकते हैं। या तो इसके ऊपर, या तो जैसे ये क्रॉस करता है 192 के ऊपर क्लोज करता है कोई भी 1 आवरली का कैंडल, चलिए 1 आवरली में चलते हैं। अगर 1 घंटे में कहीं पे भी स्टॉक जो है यहाँ पे आपको मिलता है, इस प्राइस के आसपास आपको मिलता है 175 के अंदर या 182 के अंदर, अगर 182 के अंदर मिलता है या 185 के अंदर, तो आप ये यहाँ पे लेते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो आपका ये स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ पे मंडे के दिन, अगर आपको मंडे के दिन ब्रेकआउट हो जाता है, राइट, तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, आवर का कैंडल सुबह क्लोज होने देना है। वापस जब कैंडल इस जगह पर 192 पे आएगा, क्योंकि ये होता है कि जब भी कोई भी ब्रेकआउट होता है, जब भी कोई भी ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक जो है वापस अपने सपोर्ट को एक बार टच करने आता है। जस्ट लाइक हम ये बोलते हैं, मैं अपने लैंग्वेज में बताऊं कि कोई भी स्टॉक जब भी अपने घर से बाहर निकलता है ना, तो वापस पैर पड़ने आता है। तो पैर पड़ने के लिए आएगा यहाँ पे, तब वहां पे आप हमें बहुत अच्छा बाई कर सकते हैं एक बड़े टारगेट के लिए। आई होप सो ये स्टडी आपको पसंद आया होगा। हमने यहाँ पे रिमार्क भी डाला हुआ है, राइट। तो ये आप यहाँ पे जो है इसके ऊपर IRFC के ऊपर आप बाई कर सकते हैं। आई होप सो ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पूरा देखें और शेयर जरूर करें। और आपको कोई भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस कराना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।